एंड यूनिक एकेडमी। आज हम बात करेंगे अपनी ज्योग्राफी के एक महत्वपूर्ण चैप्टर यानी कि विश्व की प्रमुख नहरों के बारे में, जो हमारे किसी भी स्टेट का चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे टीचिंग हो, बैंकिंग हो, एसएससी हो, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। हमारे नहरें सभी एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। विश्व है हमारी विश्व की प्रमुख नहरें, नाम क्या है? शू नहर। कौन सी नहर? शू नहर। स्थान कहाँ है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में स्थित है। और क्या इसकी स्थिति होती है, यानी किसको किससे जोड़ती है? ये सुपीरियर झील को हुरॉन झील से जोड़ती है। यानी कि जो हमारी शू नहर है ये स्थित है हमारे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, और ये सुपीरियर झील को हुरॉन झील से जोड़ती है। क्या करती है? सुपीरियर झील को ह्यूरन झील से जोड़ती है। ठीक है। हमारी दूसरी है ईरी नहर। कौन सी नहर है? ईरी नहर। ईरी नहर हमारी स्थित है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। ये भी कहाँ स्थित है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। और ये क्या करती है? ये ईरी झील को मिशिगन झील को जोड़ती है। यानी ये ईरी झील और मिशिगन झील को जोड़ने वाली जो नहर है वो हमारी है ईरी नहर। काफी एग्जाम में पूछ लेता है कि ईरी नहर कहाँ स्थित है, तो याद रखना यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। शू नहर और ईरी नहर दोनों स्थित है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। और जो शू नहर है वो सुपीरियर झील को ह्यूरन झील से जोड़ती है, और जो हमारी ईरी नहर है वो ईरी झील को मिशिगन झील से जोड़ती है। आगे हमारी कौन सी नहर है? आगे हमारी स्थित है गोटा नहर। कौन सी नहर है? गोटा नहर। गोटा नहर कहाँ स्थित है? स्वीडन में। स्वीडन में कौन सी नहर स्थित है? गोटा नहर। ये क्या करती है? स्टॉकहोम और गुटेनबर्ग के बीच में है। इसकी स्थिति क्या है? स्टॉकहोम और गुटेनबर्ग के बीच में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारी है कील नहर। कील नहर कहाँ स्थित है? जर्मनी में स्थित है। और एक इसकी नहर हमारी जर्मनी में स्थित है, और ये उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के बीच पड़ती है। किसके बीच? याद रखना, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के बीच में। इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, जो कील है वो बाल्टिक के अंदर गई, और जैसे ही वो बाल्टिक के अंदर गई वो ऊपर की ओर दिखने लगी। क्या होने लगी? ऊपर की ओर दिखने लगी। ठीक है, क्या हुई? ऊपर की ओर दिखने लगी। वैसे याद कर सकते हैं, एक कील थी जो बाल्टी के अंदर गई और वो उत्तर की ओर यानी ऊपर की ओर दिखने लगी। ठीक है, आगे हमारे है मैनचेस्टर नहर। कौन सी नहर है? मैनचेस्टर नहर। ये कहाँ स्थित है? ये हमारी स्थित है ग्रेट ब्रिटेन में। कहाँ स्थित है? ग्रेट ब्रिटेन में। ये मैनचेस्टर और लिवरपूल के बीच में है। किसके बीच में है? मैनचेस्टर और लिवरपूल के बीच में है। आगे हमारी कौन सी नहर है? आगे हमारी है वोल्गा डॉन। कौन सी है? वोल्गा डॉन। वोल्गा डॉन कहाँ स्थित है? रूस में। काफी एग्जाम में पूछी जा चुकी है कि जो वोल्गा डॉन है वो कौन से स्थान पर स्थित है, तो वोल्गा डॉन हमारी स्थित है रूस में। ठीक है, याद रखना, काफी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। कहाँ ये क्या करती है? ये रोस्टोव और स्टालिनग्राड के बीच में है। कहाँ है? रोस्टोव और स्टालिनग्राड के बीच में है। आगे हमारी है स्वेज नहर। कौन सी नहर है? स्वेज नहर। ये तो लाखों एग्जाम में पूछी जा चुकी है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्वेज नहर कहाँ स्थित है? मिस्र में स्थित है। और ये क्या करती है? ये लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच में है। लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच में है स्वेज नहर। यानी कि पोर्ट साइड पतन उत्तरी सिरे पर तथा स्वेज पतन दक्षिणी सिरे पर। ठीक है, याद रखना, हमारे काफी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। आगे कौन सी नहर है? आगे हमारी है पनामा नहर। और कहाँ है? पनामा में है। एक कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर के मध्य है। कहाँ स्थित है? कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर के मध्य में स्थित है पनामा नहर, पनामा में। आगे हमारी है अल्बर्ट नहर। कौन सी नहर है? अल्बर्ट नहर। ये कहाँ है? ये पश्चिमी यूरोप में है। कहाँ है? पश्चिमी यूरोप में। एंटवर्प लीग तथा बैलेंस को जोड़ती है। क्या कहती है? एंटवर्प लीग तथा बैलेंस को जोड़ती है। ठीक है, आगे हमारी है कौन सी नहर है? आगे हमारी है वेलैंड नहर। ये कहाँ स्थित है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। कहाँ है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। ये ईरी व ओंटारियो के बीच में है। कहाँ है? ईरी और ओंटारियो के बीच में है। ठीक है, ये हमारी थी। तो हमारे कौन कौन सी नहर थी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमारी थी शू नहर, जो कि स्थित थी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। ये सुपीरियर झील को हुरॉन झील से जोड़ती थी। ठीक है, दूसरी हमारी थी ईरी नहर। ईरी नहर भी हमारी स्थित थी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। ये ईरी झील और मिशिगन झील को जोड़ती थी। तीसरी हमारी थी गोटा नहर। गोटा नहर थी स्वीडन में, स्टॉकहोम और गुटेनबर्ग के बीच में थी। किसके बीच में थी? स्टॉकहोम और गुटेनबर्ग के बीच में। फिर हमारी थी कील नहर। कील नहर हमारी जर्मनी में थी। ये उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के बीच में थी। किसके बीच में थी? उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के बीच में। आगे हमारी थी मैनचेस्टर नहर। ये थी हमारे ग्रेट ब्रिटेन में और मैनचेस्टर और लिवरपूल के बीच। आगे हमारी थी वोल्गा डॉन। ये हमारी रूस में थी। ये रोस्टोव और स्टालिनग्राड के बीच में थी। आगे हमारी थी स्वेज नहर। स्वेज नहर कहाँ? हमारी मिस्र में है और लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच में है। ठीक है, एग्जाम के लिए हमारी काफी इंपॉर्टेंट है। आगे हमारी कौन सी नहर थी? आगे हमारी थी पनामा नहर। पनामा में है। ये कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर के मध्य है। ठीक है, किसके मध्य है? ये
कैरिबियन सागर और प्रशांत महासागर के मध्य है। आगे हमारी है अल्बर्ट नहर। अल्बर्ट नहर है पश्चिमी यूरोप में, एंटवर्प लीक द बेलनक्स को जोड़ती है। आगे हमारी लास्ट में है वेलैंड नहर, ये भी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है, ईरी और ओंटारियो के बीच में है। वेलैंड नहर कहाँ है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है, ईरी और ओंटारियो के बीच में है। ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे कह रहा है, ये थोड़ी इंफॉर्मेशन है नहरों के बारे में। नहरें निर्मित की जाती हैं, बिल्कुल सही बात है। नहरें क्या होती हैं? निर्मित की जाती हैं, अपने आप नहीं बनी होती हैं। विश्व की सर्वाधिक बड़ी जहाज रानी नहर है जो वो सुएज नहर है। कौन सी नहर है? सुएज नहर, जिसका निर्माण वर्ष 1869 में हुआ था। इसका निर्माण कब हुआ था? 1869 में। मिस्र में स्थित 168 किलोमीटर लंबी इस नहर का राष्ट्रीयकरण वर्ष 1956 में किया गया था। मिस्र में स्थित है 168 किलोमीटर लंबी ये नहर है, इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1956 में। पनामा नहर वर्ष 1914 में बनाई गई थी, और पनामा नहर कब बनाई गई थी? 1914 में। सो गाइस, ये थी हमारी नहरों के बारे में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। इफ यू लाइक इट देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और आप अपने स्टूडेंट्स यूनिक अकेडमी को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और अपनी इस फैमिली को और भी बड़ा बना सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारे अगली वीडियो में भी जुड़े रहिए, क्योंकि हम आपको अगले वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देंगे। साथ ही आप शॉर्ट्स भी देखा कीजिए और कम्युनिटी पोस्ट में भी जो क्वेश्चन में डालती है वो भी देखा कीजिए, वो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। सो गाइस, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय।